बारिश का मौसम इतना विकराल रूप धारण कर लेगा ये किसको पता था। लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ता जा रहा था। सरकार ने बारिश के और भी ज्यादा मात्रा में होने की चेतावनी जारी कर दी थी। बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों के घर डूबने लगे थे और वे किसी तरह भी घरों से भागकर अपनी जान बचाने पर लगे हुए थे। हर ओर चीख पुकार का माहौल था। बचाओ बचाओ, अरे मेरे पति इस पानी में बह गए हैं, कोई बचाओ। हे भगवान, इस बाढ़ में मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरी दो गाय डूब गई। मेरी पत्नी का पता नहीं लग रहा, मेरा बच्चा भी मुझे नहीं मिल रहा। लगता है ये बाढ़ तो सब कुछ खत्म करके ही मानेगी। रोते चिल्लाते लोगों के बीच लोगों में खुद को बचाने की जद्दोजहद जारी थी। बारिश के पानी में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम सुकुमारी देवी था, वो भी हाथ पैर मार रही थी और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसका दम टूटने ही वाला था, तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उस हाथ ने उसे थाम लिया। सुकुमारी देवी जो लगभग बेहोश होने वाली थी, उसने उसका चेहरा देखा और कहा, गायत्री तुम? हाँ मैं, आप जल्दी से मेरी पीठ पर आ जाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। गायत्री ने उस बूढ़ी औरत को अपनी पीठ पर बिठाया और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ गया। उसकी पीठ पर बैठी गायत्री की आंखों में आंसू थे और पुराने दिन उसकी आंखों के आगे घूम गए। मैंने इसके साथ क्या नहीं किया, जानवरों से बुरा सलूक इसके साथ किया, लेकिन ये देखो, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। सुकुमारी देवी पुराने दिनों की यादों की गलियों में चली गई। घर के द्वार पर आरती की थाल में दीपक लिए सुकुमारी देवी अपनी नई बहू किरण की आरती उतार रही थी। किरण उसके छोटे बेटे शशि की पत्नी थी। सुकुमारी देवी आज बहुत ही खुश थी। आज उसकी सबसे बड़ी टेंशन जो दूर होने वाली थी। सुकुमारी देवी ने किरण की आरती के साथ साथ उसकी नजर भी उतारी और कहा, अरे भाई, मेरी इतनी गोरी सुंदर बहू को किसी की नजर ना लगे। जुग जुग जियो मेरी सुंदर सी बहू। सुकुमारी देवी बार बार सुंदर और गोरी कहकर अपनी नई बहू की तारीफ कर रही थी। असल में तारीफ करना तो एक मकसद था, दूसरा मकसद था अपनी बड़ी बहू गायत्री को नीचा दिखाना। किरण बहू, अब तुम आ ही गई हो तो अब धीरे धीरे करके सारी जिम्मेदारी तुम उठा लो। आखिर घर की असली मालकिन तो तुम ही हो ना, अब नौकरों के भरोसे कब तक रहा जाए। ये कटाक्ष करते हुए वो फिर से गायत्री की ओर देख रही थी। गायत्री उसके बड़े बेटे मोहन की पत्नी है। मोहन अब इस दुनिया में नहीं है। गायत्री बहुत ही अच्छे और सीधे स्वभाव की औरत है। अपनी सास को वो माँ की तरह मानती है, उनकी हर बात को सिर आंखों पर रखती है। लेकिन सुकुमारी देवी को गायत्री फूटी आंख नहीं सुहाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है उसका काला रंग। शादी के मंडप पर ही उसने गायत्री का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। अरे क्या हुआ बिमला बहन, जब मत मारी जाती है ना तो यही होता है। मुझे तो लगता था इस लड़की ने मेरे बेटे को कुछ खिला पिला कर अपने वश में कर लिया है, नहीं तो भला इस कोयले की बोरी से कौन शादी करता। ना तो दहेज में पैसे मिल रहे हैं और ना ही ढंग की लड़की। घर आने के बाद तो गायत्री का जीवन नरक की तरह हो गया था। उसे हर बात पर उसके रंग को लेकर ताने दिए जाते। एक दिन कुछ रिश्तेदार सुकुमारी से मिलने आने वाले थे, तो सुकुमारी ने गायत्री को बुलाकर कहा, गायत्री, अरे ओ गायत्री, सुन, आज बाहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू भूल से भी उनके सामने मत आना, नहीं तो खामखा मेरी बेइज्जती होगी। अब बेटे ने गलती की है तो सजा तो मुझे भुगतनी ही होगी ना। जी माँ जी, मैं नहीं आऊंगी। छोटी छोटी बात पर सुकुमारी इतनी जहर भरी बातें गायत्री को सुनाती कि उसकी आत्मा तक रो देती। अरे ये क्या बनाया है तूने, जैसी तेरी शक्ल है वैसे ही गंदा खाना भी बनाती है तू। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सुबह होते ही इस काले जामुन की शक्ल मुझे देखनी पड़ती है, फिर तो सारा दिन बेकार ही गुजरता है। गायत्री घर का सारा काम संभालती, खेतों को देखती, बैलों का चारा पानी करती, खाना भी बनाती और सुकुमारी की जरी कटी बातें भी सुनती, लेकिन उफ तक नहीं करती, क्योंकि वो उनमें सास नहीं अपनी माँ देखती थी। बहरहाल नई बहू किरण के आने के बाद तो गायत्री की हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई। गायत्री, अरे ओ गायत्री, आज कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं और हमारी नई गोरी बहू को देखने भी आ रहे हैं। सुन, 30-35 लोग होंगे, उनके खाने की सारी व्यवस्था तुम्हें देखनी है। कोई भी कमी रह गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई कमी नहीं होगी माँ जी। एक और गायत्री जहाँ सीधी और सरल स्वभाव की थी, वहीं दूसरी ओर नई बहू किरण को अपने रूप पर बहुत घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। सारा दिन उसका काम सजना, संवरना और मोबाइल देखना था। एक दिन गायत्री खेत पर गई हुई थी तो सुकुमारी ने किरण से खाना बनाने के लिए बोला, तो वो सुकुमारी पर चिढ़ गई। क्या माँ जी, मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, नौकरानी समझाए क्या मुझे? नौकरानी वो बड़ी बहू है, उसी पर आप अपना हुक्म चलाइए, मुझ पर नहीं, समझी? चलिए अब जाइए यहाँ से, मैं गेम खेल रही हूँ। और हाँ, अगर वो गायत्री नहीं आई तो खाना आप बना देना, मुझे भूख लग रही है। हाँ, पकौड़े जरूर बनाना। सुकुमारी को किरण की ये बात अटपटी तो लगी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा कि शायद बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं होगी, इसलिए मना कर रही है। इस बीच गायत्री कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। और उसके जाने के बाद एक दिन जब सुकुमारी ने फिर से किसी काम के लिए किरण को बोला तो, क्या माँ जी, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मुझसे किसी काम की उम्मीद मत करिए। इतना सारा दहेज लेकर आई थी मैं इस घर में, काम करने के लिए नहीं, राज करने के लिए, समझी? आइंदा अगर आपने मुझे किसी काम के लिए बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटी बहू हमेशा अपनी सास का अपमान करती, अगर वो उसे चुपचाप बैठी देखती तो सारा दिन बैठकर खाती रहती है। शर्म नहीं आती है आपको? अरे कुछ काम करिए, हाथ पैर चलाइए, नहीं तो समय के पहले ऊपर का टिकट कट जाएगा। सुकुमारी देवी ने एक बार अपने छोटे बेटे शशि से किरण की शिकायत की तो वो उल्टा उसी पर चढ़ बैठा। क्या माँ, तुम भी ना कमाल करती हो? अरे वो इतने अच्छे घर की है और तुम चाहती हो कि वो यहाँ पर नौकरानी की तरह काम करे? देखो माँ, ये संभव नहीं है, चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरी बीवी की बुराई नहीं सुननी। सुकुमारी देवी को अपने बेटे का बर्ताव अजीब तो लगा, लेकिन वो चुप रही। समय बीतता रहा। इस बीच बारिश का मौसम आ गया और बारिश भी इतनी की पूछे, हर ओर पानी ही पानी। लगातार बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी, सब कुछ डूबने लगा था।
लोग, जानवर, अनाज, सब कुछ। अरे आप कुछ करिए, इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हम सब लोग मर जाएंगे। किरण के पति शशि ने एक नाव का इंतजाम किया। जब वो नाव लेकर आया तो किरण सबसे पहले उसमें चढ़ गई। सुकुमारी देवी जब नाव में बैठने लगी तो किरण ने उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। अरे माँ जी, कबर में पाँव है आपके, आप जिंदा रह के क्या करिएगा? चलिए हटिए, नाव में जो जगह बचेगी उसमें हम अनाज रख लेंगे, कम से कम वो हमें काम तो देंगे, आपका क्या मचा डालेंगे। किरण ने कुछ खाने पीने का सामान भी नाव में लाद लिया और अपनी सास को उस हालत में छोड़ सुकुमारी देवी और बेटा बहू दोनों निकल गए। उधर बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था। अचानक पानी के एक तेज वेग के कारण सुकुमारी देवी पानी में बहने लगी। तभी गायत्री ने उसे थाम लिया। गायत्री उस दिन ही अपने पिता के घर से वापस लौटी थी। पुरानी बातें सोचकर सुकुमारी देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। जिसकी तुम्हारी जैसी बहू हो उसे क्या हो सकता है? बहू, मैंने हमेशा रूप को अहमियत दी, गुण को नहीं। तेरा कितना अपमान किया मैंने, लेकिन तूने सब कुछ भुलाकर आज मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर मुझे पीठ पर टांग कर लिए जा रही हो। ईश्वर तेरे जैसी बहू सभी को दे, लेकिन मेरी जैसी सास किसी को न दे। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप ही से तो सारी खुशियाँ हैं। बड़ों के आशीर्वाद के बिना छोटे का जीवन क्या जीवन है। उस भयानक बाढ़ की स्थिति में एक सास को उसकी बहू बचा कर ले जाना। इस बाढ़ की स्थिति में सुकुमारी को जीवन का एक बहुत बड़ा सबक मिला और वो सबक ये था कि रूप के आगे गुण हमेशा भारी होता है, जीत उसी की होती है।